एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। असम में कल होने जा रहे 39 सीटों के लिए प्रचार थम गया। दूसरे चरण में हर किसी की निगाह बराक वैली पर है, जहां से 3 जिलों की 15 सीटों पर कल मतदान होने जा रहे हैं। अप्रैल 2016 में हुए चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, लेकिन इस बार कांग्रेस एआईयूडीएफ के साथ आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सिलचर से संदीप चक्रवर्ती और रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। बीजेपी ने बराक घाटी में पिछली बार 15 में से 8 सीटें जीती थीं। अब इन्हें बचाए रखने की लड़ाई तीखी है। इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोट से मुकाबला है, जिसमें बदरुद्दीन अजमल भी साथ हैं। This time around, Bharatiya Janata Party will sweep the polls in Barak Valley and come out trumps. हमारे लिए लड़ाई आसान है। कांग्रेस और एआईयूडीएफ के जमीनी कार्यकर्ताओं ने इसे मंजूर नहीं किया है और इस गठजोड़ के चलते उनके खिलाफ वोट एकजुट होंगे। In the election this time they will be showing their displeasure in by voting. ये असम के बंगाली दबदबे का इलाका है, जिसमें 3 जिले कोचर, करीमगंज और हैलाकांडी पड़ते हैं। बराक घाटी में हिंदू मुस्लिम वोटों की तादाद मोटे तौर पर बराबर है। वोटर भी मानते हैं ध्रुवीकरण होगा। तो बीजेपी वोट दे बीजेपी भालो काज करते से हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को नहीं दे सकते क्योंकि वो अजमल के साथ हैं। বিরাট একটা অসুবিধার সৃষ্টি এটা बीजेपी वोट देते लगবে। जो मुस्लिम वोट जो है ना, वो इस बार आगे जैसा नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? लगता है बीजेपी को। तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा टक्कर होगा इस बार, इतना इजीएस्ट नहीं होगा। सिर्फ बंगाल में ही नहीं खेला हुए, असम के बराक वैली में भी इस चुनाव का सबसे बड़ा स्लोगन है। और इस बार जबकि बीजेपी इस इलाके में अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करेगी, 2016 के चुनाव में जो 15 सीट हैं इस इलाके में, उसमें 8 सीट बीजेपी ने जीता था, 5 एआईयूडीएफ और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिला था। मगर इस बार महाजोट होने के बाद कांग्रेस और एआईयूडीएफ एक साथ हो गई है और इस तरह से जो बराक वैली का चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प होता दिख रहा है। The alliance is working absolutely like clockwork, and I think because we have a common purpose in this election to save the identity of Assam. गठजोड़ बेहतरीन काम कर रहा है। मकसद बीजेपी को हराना है। वो ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार असम में ये काम नहीं करेगा। It's working very very well, and the BJP tries to polarize, tries to do all sorts of other tactics, but it hasn't worked in Assam. सिलचर में बीजेपी को असंतुष्टों से जूझना पड़ रहा है। मौजूदा विधायक दिलीप पॉल को टिकट नहीं मिला। वो पार्टी के विरुद्ध मैदान में हैं। शहरी हिंदू वोटरों पर उनका असर है। अभी जो असम में जो भाजपा चल रहा है, ये बीजेपी नहीं है, ये डुप्लीकेट बीजेपी। मैं आप पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, ये सिंडिकेट लॉबी का बीजेपी पूरा कंट्रोल कर लिया, पार्टी को ख़त्म कर दिया। पार्टी को असम में हम लोग जनता इतना उम्मीद लेके पार्टी को वोट दिया था स्लो में, लेकिन यहाँ में देखा नया जो बीजेपी जैसे 6-7 साल पहले कांग्रेस से आया है, कोई बीजेपी से आया है, कोई दूसरा दल से आया है, ये लोग पूरा पार्टी को कब्जा कर लिया। ये भाजपा का जो वोटर्स है ये पसंद नहीं कर रहा है। ये इवन भाजपा का जो कार्यकर्ता है, लाखों कार्यकर्ता है, ये भी पसंद नहीं कर रहा है ये सब चीज़। बराक घाटी अकेली जगह है जहां नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन नहीं हुए और इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो बराक घाटी में पार्टियों ने ताकत लगा रखी है। काफ़ी कुछ इस पर निर्भर करता है कि वोटों का ध्रुवीकरण कितना और किस तरह होता है। सिलचर से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
बिहार के अररिया जिले में आग से जलने से 6 बच्चों की मौत हो गई। उनमें 2 लड़कियां और 4 लड़के हैं। इन बच्चों की उम्र 3 से 6 साल के बीच है। सभी बच्चे अपने घरों में छुपकर एक झोपड़ी में भुट्टा पका रहे थे। उसी दौरान झोपड़ी में आग लग गई। आग इस कदर फैली कि बच्चों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और जब तक लोग पहुंचते सभी की मौत हो चुकी थी। एक साथ 6 बच्चों की ऐसी मौत से पूरे गांव में मातम का माहौल है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पीड़ित परिजनों को सरकारी मदद दिलवाने की बात कही। एक गांव में 6 मासूम बच्चे की आग लग के मृत्यु हो गई है। जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं, इनके परिजन मजदूर वर्ग के लोग हैं और गेहूं काटने के लिए खेत में गए हुए थे और बच्चे लोग खेल रहे थे अकेले। उसी में यह दुर्घटना हुई। जहाँ पे घटना घटी वो बच्चे लोग वहाँ पे तूत चुनने गए थे और पुआल वगैरह का वहाँ पे ढेर बना के रखा गया था। तो किसी कारणवश वहाँ पे आग लग गई जिसमें यह दुर्घटना हुई है। सभी बच्चे को हॉस्पिटल लाया गया था पोस्टमार्टम के लिए। अभी यहाँ पे इनको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे अस्पताल में उनका शव को लाया गया। उसके बाद विधिवत इनके परिजन के लिए सौंप दिया जाएगा। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अनुकंपा की राशि है वो तत्काल इनके परिवार को उपलब्ध कराया जा सके। और अब बात कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन और एनडीटीवी के अभियान के तहत कहानी अफसाना की, जिसे अपने पिता के हाथों ही यातना झेलनी पड़ी, लेकिन मां ने उसे न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। 7 साल की अफसाना सामान्य जिंदगी जी रही थी। रोज स्कूल जाती थी, दोस्तों के साथ खेलती थी। उसका बचपन खुशनुमा था, या ऐसा उसकी माँ को लगता था। जब एक दिन उसने देखा कि अफसाना कुछ असामान्य व्यवहार कर रही है तो उसने उसे बैठ के पूछा कि क्या हुआ है। अफसाना ने हिचकिचाते हुए बताया कि वो किस खौफनाक अनुभव से गुजर रही थी। अफसाना के पिता उसे चॉकलेट देकर फुसलाते थे और जब उसकी माँ कोई काम निपटाने घर से बाहर जाती थी तो उसके साथ यौन बदसलूकी करते थे। मैंने पूछा आपको ये किसने सिखाया, आप कैसे कब से कर रही वैसे? तभी उन्होंने मेरे को बोला मेरे पापा ने, मम्मी जब नहीं थी तब पापा ने मेरे को सिखाया है। बुरी तरह नाराज अफसाना की मां ने जब अपने पति से इसके बारे में पूछा तो उसने सभी आरोपों से साफ इनकार कर दिया। कहा कि बेटी तो कहानियां बना रही है। यही नहीं, उसने अपनी पत्नी की खूब पिटाई करना भी शुरू कर दिया। अफसाना की मां ने शिकायत दर्ज करने का फैसला अब कर लिया था। पिटती जख्मी अफसाना की मां को ये डर था कि वो अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए ना खो दे। उसने शिकायत वापस ले ली, लेकिन तय करा कि बेटी को इंसाफ तो दिलाकर ही रहेगी। उसने काफी परिश्रम करी और कोशिश भी कि कोई तो मदद के लिए आए। तभी एक स्थानीय धार्मिक नेता ने सामने आकर मदद करी। उन्होंने बाल संरक्षण समिति के एक सदस्य से मिलाया। उनकी मदद से फिर शिकायत दर्ज हो सकी। इस हादसे की वजह से उसकी मानसिक सेहत और पढ़ाई दोनों पर गंभीर असर पड़ा। उसके ग्रेड्स नीचे आ चुके थे। अब वो सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रही है और उसकी मां कोर्ट में इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। बाल यौन उत्पीड़न के मामलों में 90% से ज्यादा मौकों पर उत्पीड़क बच्चों की जान पहचान का ही होता है। हमारे बच्चे हमारे घरों में सुरक्षित नहीं हैं। मैं माँ को पूरा श्रेय देना चाहूंगी जिसने सामने आकर पिता के खिलाफ केस दर्ज करवाने का हौसला दिखाया, जो परिवार का मुखिया ही नहीं था बल्कि अपने समुदाय का बहुत प्रभावशाली सदस्य भी था। अफसाना की माँ के लिए ये एक लंबी और सख्त लड़ाई रही है। 350 दिनों के बाद आरोपी यानी अफसाना के पिता अब सलाखों के पीछे है। बचपन बचाओ आंदोलन मानता है कि इंसाफ समय पर होना चाहिए। हमने पीड़ित के पुनर्वास में मदद की है, उसकी शिक्षा में भी, साथ ही आर्थिक मुआवजा दिलाया है और कानूनी मदद भी। भारत को अपने बच्चों को बचाना होगा। बाल यौन दुर्व्यवहार गलत है तो बोलिए, इससे आंख ना चुराइए। नई दिल्ली में राकेश सिंह और सोनाक्षी चक्रवर्ती के साथ सोनल मेहरोत्रा कपूर, एनडीटीवी इंडिया।